कल पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, तो कम देखने को मिलता है ऐसा कहीं भी। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर और बंगाल के श्रमिकों को बीजेपी के शासित राज्यों में परेशान किए जाने के आरोप को लेकर एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया था। सदन में 2 दिन की चर्चा होनी थी, लेकिन जिस दिन स्पेशल सेशन शुरू हुआ उसी दिन विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। बीजेपी के विधायक सदन की कार्रवाई का बॉयकॉट कर रहे थे। जैसे ममता बनर्जी लेकिन बोलने के लिए खड़ी हुई तो वहां विधायक बीजेपी के वो सदन में आ गए और उनको भी नहीं बोलने दिया, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे ममता बनर्जी नाराज हो गई। लेकिन यह आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर नारे लगाने लगे। अब ममता बनर्जी नारे लगाने लगी, मोदी वोट चोर, मोदी चोर और बाकी बीजेपी चोर। ये अद्भुत तस्वीरें थी, शायद ऐसी तस्वीरें किसी ने पहले देखी हो। फिर इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी मैदान में आ गए, हंगामा करने लगे। फिर ममता बनर्जी चेयर को कहती हैं इनको चुप कराइए, इनको बाहर निकालिए, और चेयर मार्शल्स को बुलाते हैं, मतलब स्पीकर साहब मार्शल्स को बुलाते हैं और 2 विधायकों को, जो लोग नहीं खुद जाने के लिए तैयार थे, वैसे 2 विधायकों को वो टांग के कंधों पर अपने बाहर ले जाते हैं। फिर वो दोनों लोगों ने कहा हमको चोट भी लग गई, फिर वो अस्पताल में भर्ती हो गए, वो अलग कहानी है। लेकिन ये सारा ड्रामा हुआ है कल, थोड़ा सा सुन लीजिए। এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, 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 এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতদের দল, সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজীদের দল, সবচেয়ে বড় ভোট চোরদের দল, বাঙালির ওপর অত্যাচারী করা দল, এরা মানুষকে ভাওতা দেওয়ার দল, সন্ত্রাস করা দল, অত্যাচারী দল। আমি চাই এদের মনে করি বিজেপি আজকে দেশের লজ্জা এবং ধিক্কার। আমি তীব্র ধিক্কার জানাই বাংলা ভাষার ওপর সন্ত্রাস করার জন্য, অত্যাচার করার জন্য। স্যার, এমন একদিন আসবে যেদিন বাংলার মানুষ একটা বিজেপিকেও এখানে দেখতে চাইবে না। বাংলার উপর অত্যাচার করে সব কথা। इस पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, हालांकि वो हाउस में नहीं थे, वो सस्पेंड हो गए थे पहले ही, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस उनको बोलने से यहां तो रोक सकती है, लेकिन ममता बनर्जी जी ने जो किया है वो उसकी माफी नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी, उन्होंने पूरे मोदी समाज का अपमान किया। इसलिए अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह, दिल्ली में भी ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज होंगे और ममता बनर्जी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो जो घुसपैठिया है और जो रोहिंग्या है उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए, एसआईआर रोकने के लिए और देश से घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाने के लिए जो कोशिश भारत सरकार कर रहा है। अब इस पर लोगों ने कहीं, मैं देख रहा हूं, ये बीजेपी के राज्य में हो जाता तो हंगामा बरप जाता, जाने क्या हो जाता, लोकतंत्र फिर मर जाता। ममता जी चेयर को भी डिक्टेट करेंगी, ममता जी नारे भी लगाएंगी, लेकिन ममता जी हैं तो कुछ भी कर सकती है। सर, आमतौर पर मतलब वैसे तो सत्तारूढ़ दल का इस तरह से बिहेवियर होता ही नहीं कि सदन में हम लोग यही कहते हैं कि विपक्ष जो है वो लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री किसी तरह के नारे लगाएं, ये अपने आप में हैरानी वाली बात है। लेकिन ममता जी के साथ हैरानी की बात नहीं है। और फिर जब चुनाव आ गए हैं तो कोई भी चीज़ हैरानी नहीं है। हर क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र है और यहाँ से एक पूरा मैसेज वो अपने जो बंगाली है, क्योंकि आप देखिए नारे लगाने के अलावा उन्होंने सारा जोर बंगाली अस्मिता को लेकर दिया, तो वो इलेक्शन का पूरा वोट चोर भी बोला, वोट चोर भी बोला। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो सेशन ही था बंगालियों के हाँ, तो इस नाम पर। सर बताइए आप। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब प्रधानमंत्री बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी स्टेज शेयर करने से मना करती है, प्रधानमंत्री से मिलने से मना कर देती है। विधानसभा का सत्र सीएम ने बुलाया तो आप भाई विरोधी पक्ष के नेताओं को आप सत्र से बाहर मार्शल से भिजवा देते हो, और एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारे लगवाती कि भाई वोट चोर, गद्दी छोड़। इससे शर्मनाक मुझे लगता है कि किसी भी विधानसभा में और देश के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। कोई विधायक करे तो मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या चाहती है? क्या विधानसभा के अंदर जो सड़क पर नारे लगाए जाते हैं वो संसद के और पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा के सत्र में वो लगवा रही है? क्या ममता बनर्जी ने इससे सत्र बुलवाया था कि प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करना चाहती थी? आपका भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है,
आप उसका सामना कीजिए, विपक्ष के नेता प्रश्न पूछेंगे, जवाब दीजिए, आपको नहीं देना है आप वहां पर मत बोलिए, लेकिन आप खुद लीड करके इस तरह से कर रहे हो। उसके बाद आपके विधायक पिटाई कर रहे हैं, एम्बुलेंस तक पार्लियामेंट सत्र में चली गई है अंदर, और शंकर जो घोष है वो घायल हो गए, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा है। तो ये गुंडागर्दी जो सड़क पर होती है टीएमसी की, अब सदन के अंदर देखनी पड़ रही है। और ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो हम सड़क पर करते हैं वो हम विधानसभा के अंदर करेंगे, और सड़क में भी इसी तरह से हम गुंडागर्दी का प्रदर्शन जो हुआ करेंगे। वाकई हैरान करने वाला है।